जय हिंद। आप सभी का हार्दिक स्वागत है स्टडीफाइड यूट्यूब चैनल पर। कुछ ही दिन पहले आईबीपीएस की तरफ से एक अपडेट आती है जिसके तहत आरआरबी में 45 मिनट के कंपोजिट टाइम को हटाकर अब उसे सेक्शनल टाइम कर दिया गया है। क्वांट में आपको 20 मिनट और रीजनिंग में 25 मिनट मिलेंगे। बच्चे परेशान हैं कि उस 20 मिनट का इस्तेमाल किस तरीके से करें कि मैक्सिमम मार्क्स निकाल सकें, और उस परेशानी का यहाँ पे सॉल्यूशन लेकर मैं आया हूँ। आप सबको बहुत डिटेल में एक्सप्लेन करने वाला हूँ कि 20 मिनट में आपकी क्या स्ट्रेटेजी होनी चाहिए कि आप मैक्सिमम मार्क्स क्वांट में से निकाल सको। आपके क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड सेक्शन के अंदर आपको वन लाइनर्स, डीआई और अर्थमेटिक देखने को मिलते हैं। वन लाइनर्स में सिंप्लीफिकेशन, नंबर सीरीज जिसमें रॉन्ग और मिसिंग होते हैं, साथ ही क्वाड्रेटिक इक्वेशन देखने को मिलते हैं। अर्थमेटिक के काफी सारे सवाल होते हैं, डीआई के भी सवाल होते हैं। अब डीआई में आपको 2 से 3 डीआई देखने को मिल सकती हैं और अर्थमेटिक के सवाल लगभग 10 से 15 आ सकते हैं। अब इन सारे पूरे सिस्टम के अंदर हमें किस तरीके से ऑपरेट करना है उसके बारे में अभी हम शुरुआत करने वाले हैं। कुछ बच्चे जो गलती कर रहे हैं वो कुछ भी क्वेश्चंस पहले कर रहे हैं, कुछ भी क्वेश्चंस बाद में कर रहे हैं। ये पूरा गलत सिस्टम है, ठीक है। आप एग्जामिनेशन के दौरान जो स्ट्रेस वाला फैक्टर होता है उसको कभी भी आप मिस नहीं कर सकते। वहां पे जाकर चीजों को जज करना, पहचानना और थोड़े समय में ज्यादा चीजों को मिक्स मैच करके अपने लिए एक बेस्ट हायरार्की तय कर पाना बड़ा डिफिकल्ट हो जाता है। इसलिए एग्जामिनेशन हॉल में चीजों को जितना सिंपल रखोगे उतना आपका फायदा है, और उसी सिंप्लिसिटी को भी मैं आपके सबके सामने रखने वाला हूं। पूरे के पूरे वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, क्योंकि अगर ऐसा हो सकता है कि अगर आप पूरी वीडियो को ना देखें, कोई ऐसी चीज जो मैंने स्टार्टिंग में आपको कम बताई है उसकी डिटेल एक्सप्लेनेशन लास्ट में दी हो सकता है कि आपकी तरफ से एक बहुत बड़ी चूक रह जाए। इसलिए वीडियो को पूरा लास्ट तक कंप्लीट देखना ताकि कोई कमी आपकी तरफ से ना छूटी जाए, ठीक है। जैसे ही आपका सेक्शन ओपन हो, जैसे ही क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड आपके सामने ओपन हो, शुरुआत जैसे ही हो, एक चिड़िया की आंख जैसा निशाना वन लाइनर्स पे होना चाहिए। शुरुआत में भी हो सकता है कि शुरू के 1-2 सवाल आपके लिए अर्थमेटिक के बड़ी इजी आए, बट ये एक ट्रैप हो सकता है कि शुरुआत अर्थमेटिक से करा के फिर उसके बाद उस जाल में फंसाते चले और अर्थमेटिक में इजी दिखने वाला सवाल बट कॉम्प्लिकेटेड सवाल आपके टाइम को खींच के ले जाए। कई बार ऐसा होता है कि अर्थमेटिक का सवाल इजी दिखाई देता है, बट जब हम सॉल्व करना शुरू करते हैं तो कहीं ना कोई ऐसी चीज फंस जाती है जिससे प्रॉब्लम आ जाती है। वो इतना तक हो सकता है कि उसके अंदर कोई लास्ट में वेरिएबल डाल दे और ऑप्शंस आपके वेरिएबल में दे दे, जो सवाल 40-45 सेकंड का दिख रहा था वही 1.5-2 मिनट ले जाए। तो चिड़िया की आंख निशाना सिर्फ वन लाइनर्स पे, चाहे अर्थमेटिक आसान दिखे, चाहे डीआई आसान दिखे, कुछ भी आसान दिखे, देखना भी नहीं है। स्किप एंड नेक्स्ट, स्किप एंड नेक्स्ट, स्किप एंड नेक्स्ट, स्किप एंड नेक्स्ट, बस स्किप एंड नेक्स्ट। जैसे ही वन लाइनर सामने आए, सिंप्लीफिकेशन, नंबर सीरीज, कोई भी क्वाड्रेटिक, कुछ भी सवाल आए, इसी तरीके से चिड़िया की आंख वाले तरीके से सिर्फ निशाना हमारा वन लाइनर्स पे और किसी भी चीज पे नहीं, करेंगे खत्म। किसी भी अर्थमेटिक के क्वेश्चन पे, चाहे किसी भी डीआई के क्वेश्चन पे, चाहे कितना मर्जी लुक्रेटिव दिखे, चाहे कितना मर्जी मन करे, रुकना नहीं है, चलते जाना है। कम से कम समय में बेहद तेज स्पीड के साथ वन लाइनर्स खत्म करने हैं। सबसे पहला काम वन लाइनर्स खत्म, फिनिश करने हैं, ठीक है। उसके बाद जैसे आप वन लाइनर्स को खत्म कर दें, उसके बाद बारी आती है दोबारा से जो छूटा है उसको पकड़ने की, ठीक है। उसके बाद दोबारा चलेंगे। ये 3M अप्रोच है, इसके बारे में डिटेल में अभी बात आगे भी करने वाला हूं मैं। तो एक बार वन लाइनर्स आपने खंगाल दिए सारे के सारे, बस खत्म है। पेपर में जितने वन लाइनर्स आए थे सारे कर दिए। उसके बाद बारी आती है अगले सेक्शन की। बहुत सारे आपने इतने टाइम से, आप 5 महीने, 4 महीने, 3 महीने से, कई बच्चे 1-1 साल से पढ़ाई कर रहे हैं, अर्थमेटिक भी आप पढ़ रहे हो, इतनी अंडरस्टैंडिंग तो आपको डेवलप हो गई होगी कि कुछ अर्थमेटिक के क्वेश्चन बिल्कुल डायरेक्ट और स्ट्रेट फॉरवर्ड होते हैं। सीधा सा डेटा, छोटी सी चीज पूछी हुई, निकाला, खत्म किया। कोई भी कॉम्प्लिकेटेड वेरिएबल दिख रहा है उसको छोड़ दो, सीधा सीधा छोटा सा कोई वेरिएबल डाल दिया जिसमें दिख रहा है कि बस ऐसे ट्रैप के नाम पे डाला हुआ है, बिल्कुल फंडामेंटल कॉन्सेप्ट पे बेस्ड है, या बिल्कुल डायरेक्ट क्वेश्चन दे दिया, अर्थमेटिक का बिल्कुल सीधा सा सवाल दे दिया, बहुत आएंगे। अब उनकी बारी है, दूसरी बार में उस पर पहुंचे, ठीक है। तो जो भी सिंपल डायरेक्ट अर्थमेटिक क्वेश्चंस दिखाई दे रहे हैं उनको उठा दो। कोई स्ट्रेट फॉरवर्ड सिंपल सी डीआई दिख रही है उसको उठा लो। एक पाई चार्ट दिया हुआ है, रेशो दी हुई है, 4 सेक्शन है, 4 अलग अलग सेक्शन में बात की जा रही है, वहां पे 4 अलग अलग कॉलेजेस में मेल फीमेल का डेटा दे दिया, उसके ऊपर 5 क्वेश्चन है, 5 में से 4 बेहद ईजी है, सिंपल सी डीआई उठाया, खत्म किया। केसलेट में ताकत है, शुरू से पहले दिन से केसलेट में ताकत है, बिल्कुल 5 लाइन की सिंपल सी केसलेट है जिसमें आराम से डेटा कनेक्ट हो रहा है, खत्म किया, क्वेश्चन सॉल्व किए, काम ओवर। ऐसी डीआईज, ऐसे अर्थमेटिक क्वेश्चन जो सीधे हो, आसान हो, वन लाइनर्स के अलावा पेपर का आसान टूटने वाला सेक्शन हमने दूसरी बार में उठाना है। तीसरी बार में जब आपको लगे कि वो सब कर चुके हो तो बचे हुए अर्थमेटिक क्वेश्चंस के ऊपर अटैक करना है। जो एक आध डीआई छोड़ दी, मुश्किल लगी, वो 20 मिनट का खेल में नहीं आएगी। वो तब होती, मान लो हम 23-25 मिनट दे रहे होते, या फिर हमारा दूसरा तरीके से हम पेपर को अटेम्प्ट कर रहे होते। अब जब 20 मिनट की बात है तो खेल थोड़ा सा बदलना पड़ेगा। जो डिफिकल्ट डीआई पेपर में आई हुई होगी, एक ही होगी, ज्यादा नहीं होगी, उसको देखना तक नहीं है, उसकी तरफ झुकना भी नहीं है,
ठीक है, ये काम ध्यान रखना है। तो अभी तक हमने जो बात की 3M अप्रोच में 3 चीजों की बात की, अब एक्सेप्शंस की भी बात करूंगा क्योंकि ये चीज समझना जरूरी है। पूरी नॉलेज काम किया, अधूरा ज्ञान नुकसान करेगा। तो सबसे पहले हमारा जो 3M अप्रोच है वो 3 सेक्शन में डिवाइडेड है, एक है मिनी, फिर माइक्रो, फिर मैक्रो। सबसे पहले मिनी सेक्शन के अंदर हमने सबसे पहले क्या करना है, वन लाइनर्स ओनली। ये जरूरी है ये चीज समझना, और कुछ भी नहीं, सिर्फ वन लाइनर्स खत्म करने हैं पहले। जितने भी सिंप्लीफिकेशन, नंबर सीरीज और आपके क्वाड्रेटिक के सवाल आए हुए होंगे, खत्म करो उनको पहले। उसके बाद माइक्रो सेक्शन की तरफ मूव करना है। जितने भी स्ट्रेट फॉरवर्ड अरिथमेटिक के क्वेश्चंस हैं, जितनी डायरेक्ट सिंपल सी केस लाइक डीआई आई हुई है, मान लो बिल्कुल सिंपल सी डीआई आई हुई है प्री लेवल की, और कॉम्प्लिकेटेड डेटा कैलकुलेट हो रहा है, बहुत कॉम्प्लिकेटेड एक्सट्रैक्शन है, वो डिफिकल्ट डीआई छोड़ दो। जिसमें सीधा साधा सा एक्सट्रैक्शन है, सिंपल सिंपल से क्वेश्चन है, उठा लो, वो करनी है। तो स्ट्रेट फॉरवर्ड अरिथमेटिक के क्वेश्चंस और इजी डीआईज ये सेकंड में, यहां पे आपने माइक्रो सेक्शन में करनी है। और मैक्रो सेक्शन में क्या करना है, सिर्फ वो वाले अरिथमेटिक के क्वेश्चन जो बच गए हैं उसमें से जो होने वाले हैं, डुएबल हैं, वो कर लो। कोई भी डिफिकल्ट टाइप की डीआई देखना भी मत। अब बात आती है एक्सेप्शंस की, ठीक है। सबसे पहले वन लाइनर्स करते हुए, मान लो आपकी एक कमजोरी है, वो है रॉन्ग नंबर सीरीज, और जितने काफी बच्चों ने प्रैक्टिस करके उसके ऊपर महारत हासिल कर ली है, ठीक है, बहुत अच्छे से प्रैक्टिस कर ली, महारत हासिल कर ली, बट स्टिल कुछ, अभी मैं बोलूंगा 10 में से 2 बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने अभी भी रॉन्ग नंबर सीरीज में गड़बड़ की हुई है। एग्जामिनेशन में ज्यादा मत पीछे पड़ना उसके, एक 10 15 20 सेकंड की ग्लिम्स में अगर हो रहा है तो करो, नहीं तो छोड़ दो। एक और एक्सेप्शन, मान लो बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड कैलकुलेटिव 1-2 क्वेश्चन है, मान लो बहुत बड़े बड़े नंबर में क्वाड्रेटिक दे दी जो यूजुअली देता नहीं है, मान लो बहुत ही ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड को सिंप्लीफिकेशन का सवाल दे दिया, यूजुअली देता नहीं है, बट अगर दे दिया तो छोड़ दो। ये नहीं करना कि मान लो 15 क्वेश्चन आए हुए हैं तो 15 के 15 खत्म करने हैं, क्या पता 15 में से 10 ही करने वाले हो बस। पेपर को पेपर के हिसाब से स्ट्रेटेजाइज करना भी इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है। स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल इंपॉर्टेंट है, बट एग्जामिनेशन के दौरान भी अपनी विवेक की ताकत का इस्तेमाल करना जरूरी है। क्या आपका डिस्क्रिमिनेशन का स्तर क्या है, वहां एग्जामिनेशन हॉल में कितनी इजीली आप डिस्क्रिमिनेट कर पाते हो, समझ पाते हो कि क्या चीज करनी है क्या चीज नहीं करनी है, ठीक है। उसके बाद ये जब अरिथमेटिक के क्वेश्चंस की तरफ आप मूव कर रहे होगे, कुछ ऐसे चैप्टर्स हैं आपके जो बेहद ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, तो उन अरिथमेटिक के चैप्टर्स के इजी क्वेश्चंस तो आपने छोड़ने ही नहीं है, उधेड़ने हैं। बट कोई कोई चैप्टर ऐसे होंगे जो आपके एक्सट्रीमली वीक हो चुके होंगे, पहली बात तो होने नहीं चाहिए, रिवाइज कर लो, अभी पढ़ा है 1 हफ्ता, बट स्टिल आपके कोई भी अगर बहुत परेशान करने वाला सेक्शन है और उसमें भी आप लेस कॉन्फिडेंट हो किसी अरिथमेटिक के क्वेश्चन को लेके, छेड़ना मत, टाइम वेस्ट कर देगा वो आपका बहुत ज्यादा, ठीक है। और मन करेगा बार बार एक आधी डीआई और उठा लूं, बट लेंथी डीआई मत छेड़ना, क्योंकि लेंथी डीआई में एक तो एक्सट्रैक्शन में बहुत टाइम लग जाता है, उसके बाद क्वेश्चन में बहुत टाइम लग जाता है। एक डीआई में 8-10 मिनट दे बैठोगे, पेपर का सत्यानाश कर लोगे, ठीक है। ये जो चीजें बताई हैं, जो 3M रूल बताया है, ये बहुत अच्छे से ट्राइड एंड टेस्टेड है, बहुत अच्छे से इस्तेमाल किया गया है, बहुत बड़े बड़े खेल बदले हैं इसने, बट ऐसे सिर्फ सुन लेने से बात नहीं बनेगी। इसको एटलीस्ट 5 से 6 मॉक टेस्ट में लगाओ अगले 2 दिनों के अंदर अंदर, और मुझे बताओ कि इंप्रूवमेंट मिली कि नहीं मिली। एक एक कमेंट रीड करूंगा इस वीडियो के अंदर में, एक एक कमेंट, जैसे जैसे मॉक टेस्ट दो, जैसे जैसे ये तरीका लगाओ, मुझे बताओ कि 20 मिनट में खेला बदला कि नहीं बदला। ये टाइम आलस दिखाने का नहीं है, ये टाइम दुगनी मेहनत करने का है। अप्रोच अप्लाई करो, अपनी तैयारी को अगले स्तर पे लेके जाओ, और ये जो मेथड बताया है इसको स्ट्रिक्टली अप्लाई करो, स्ट्रिक्टली, और मुझे बताओ कि क्या मार्क्स आ रहे हैं। हमारा टारगेट है एटलीस्ट 20 मिनट में 22-23 नंबर तो निकाल लें हम, और गोल लेके चलना है 30-32 नंबर का, मिनिमम 20-22 तो आने ही चाहिए, इससे कम में तो फिर तो तैयारी नहीं चल रही सही। और गोल जाना चाहिए 30 नंबर लेने का, कि 30-32 इतने निकाल पाऊंगा 20 मिनट में, इतनी बढ़िया तरीके से, इतने बढ़िया स्ट्रेटेजी के साथ मैं पेपर को अटेम्प्ट करूं, ठीक है। गो फॉर इट। कमेंट सेक्शन में कमेंट्स ही कमेंट्स होने चाहिए। किस चीज के? सेशन अच्छा लगा सर, ऐसा हुआ सर, वैसा हुआ सर, नहीं सर मैंने मॉक टेस्ट दिया, ये चीज अप्लाई की, इस बार मेरा ये बेटर हुआ, इस बार मेरा ये कम हुआ, मुझे ये चीज ठीक करनी है, अगली बार मैंने ठीक की तो मैं, मुझे वो भी कमेंट सेक्शन में बताओ। लेट्स सी कि कौन बच्चे सही से इसको अप्लाई कर पाते हैं और खेल बदल पाते हैं।